नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार एक बहादुर नाम का व्यापारी था। वह शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, व्यापारी का व्यापार उसके शहर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो बहादुर अपने शहर से पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। जब वे दूसरे शहर के पास पहुंचे तो रास्ते में उन्हें कुछ डाकू मिले और उन डाकुओं ने व्यापारी और उसकी पत्नी का सब कुछ लूट लिया। और इस तरह व्यापारी और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकू वहां से भाग गए, लेकिन सब कुछ लूटने के बाद व्यापारी और उसकी पत्नी परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, अनजान शहर में कहाँ जाएं। उन दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में सिर्फ पैसा ही काम आता है। व्यापारी अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ शहर के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि अब वह क्या कारोबार करेगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसे बस इसी बात की चिंता थी। जब वह घूम रहा था तो उसे नगर के बाहर एक आदमी दिखाई दिया, जिसका नाम जहांगीर था। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ उस आदमी की ओर चल दिया। जब वह जहांगीर के पास पहुंचा तो उसको देखकर व्यापारी ने सोचा, क्यों न इसको अपनी परेशानी बताई जाए। शायद इससे उसकी परेशानी का कुछ हल हो जाए। और बड़े ही परेशान भाव से उसने अपनी परेशानी बताई और कहा, भाई साहब, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब हम काम धंधा करना तो दूर की बात है, खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम हमारे लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर दो तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। जहांगीर को उस व्यापारी पर बहुत दया आई। उसने कहा, भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो जरूरतमंदों को कर्ज देता है। तुम दोनों उसके पास जाओ और उसे अपनी परेशानी बताओ, शायद वह तुम्हें कुछ पैसे दे दे। सेठ ने जब व्यापारी की औरत को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया, लेकिन व्यापारी इस बात से बिल्कुल बेपरवाह था और सेठ से हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन सेठ की एक फीस थी। वह पैसे उधार देता था, लेकिन पहले कुछ चीजें अपने पास गिरवी रखता था। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? अब व्यापारी सोचने लगा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर सोचने के बोला, सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। सेठ बोला, देखो भाई, ऐसे तो मैं तुम्हें एक आना भी नहीं दे सकता, ये मेरा कर्तव्य है। फिर कुछ देर सोचने के बाद व्यापारी सेठ से कहा, सेठ जी, आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं उस पैसों से व्यापार करूंगा और जल्द ही आपकी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके द्वारा दिए गए पैसों में आपकी अमानत बनी रहेगी। सेठ तो यही चाहता था। उसने जब व्यापारी के मुंह से ये बात सुनी तो वो खुश हो गया और पैसे देने को तैयार हो गया, और पैसों के बदले में उसने उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया। अब जैसे ही आधी रात हुई तो सेठ व्यापारी की पत्नी के कमरे में गया। वह डर गई और उससे कहने लगी कि भगवान के लिए मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था और उसने महिला से कहा कि भगवान ने तुम्हें इतनी सुंदर बनाया है। इसके बाद उसने कहा, अब तुम उस व्यापारी को भूल जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। व्यापारी की पत्नी सेठ का विरोध करती थी। उधर व्यापारी कर्ज लेकर व्यापार करने चला गया। व्यापारी ने उन पैसों से प्याज का व्यापार शुरू किया। वह किसानों से कम दामों में प्याज खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को ऊंचे दामों पर बेचता था। इस तरह से बंजारे ने बहुत जल्दी उस पैसों से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। और कुछ दिनों के बाद व्यापारी सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, आप अपना हिसाब किताब निपटाने के बाद मुझसे अपने पैसे ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। सेठ ने कहा, मैं इतनी सुंदर पत्नी को नहीं लौटा सकता। जब व्यापारी ने उस सेठ के मुंह से यह बात सुनी तो वह अपना कलेजा थाम कर बैठ गया और बहुत दुखी हुआ। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर सेठ से बोला, सीधी तरह मेरी पत्नी वापस करो। सेठ बोला, मैं नहीं वापस करूंगा, और तुम अगर सीधी तरह नहीं गए तो मैं तुम्हें अपने आदमियों से मरवा दूंगा। यह सुनकर व्यापारी डर गया और वहां से जाने लगा। यह देखकर सेठ बोला, रुको, मैं तुम्हारी उदारता को देखते हुए तुम्हारा कर्ज माफ करता हूं। व्यापारी ने सेठ से बार बार अपना कर्ज वापस लेने की विनती की, लेकिन सेठ नहीं माना। इसके बाद व्यापारी दुखी होकर वहां से चला गया। रास्ते में वह फिर उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात जहांगीर से हुई थी। हमेशा की तरह आदमी अपने चबूतरे पर बैठा था। व्यापारी भी वहां जाकर चुपचाप बैठ गया। जहांगीर ने जब व्यापारी को देखा तो उसे पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगा। व्यापारी ने पूरी बात बता दी।
जहांगीर ने कहा कि ऐसा करो, तुम यहाँ के राजा के पास जाओ और राजा के दरबार में जाकर निवेदन करो कि वह मेरी पत्नी को व्यापारी से सुरक्षित वापस दिला दे, क्योंकि यहाँ का सुल्तान बहुत बुद्धिमान, बहादुर और चतुर है। वह तुम्हारी पत्नी को उस व्यापारी से अवश्य ही छुड़वा देगा। अब तुम्हारा फैसला दरबार में ही होगा। व्यापारी जहांगीर की सलाह मानकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से न्याय की गुहार लगाने लगा, कृपया मेरी पत्नी को व्यापारी से मुझे वापस दिला दो। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि इस व्यापारी ने कुछ पैसों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ ने हाँ कहा और तब राजा ने कहा, फिर तुम इसकी पत्नी को क्यों लौटाना नहीं चाहते हो? राजा की बात सुनकर सेठ ने कहा, महाराज, मैं इसकी पत्नी कैसे लौटा सकता हूं? मैंने इस व्यापारी बताया था कि इसकी पत्नी मर चुकी है। अब मैं भगवान के पास तो जा नहीं सकता और इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह प्रमाणित कर सके कि उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई है? सेठ ने कहा कि इस बात की भी गवाही मिल जाएगी, आप चिंता मत करो। और वे 4 आदमी भी इस बात की गवाही देंगे जो उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने विश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने कहा, व्यापारी से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती और यह संभव होता तो हम तुम्हें जरूर दिला देते। अब हम भी विवश हैं। इस तरह राजा ने व्यापारी को समझाया और उसे वापस भेज दिया। व्यापारी फिर जहांगीर के पास पहुंचा, उसे वह सब कह सुनाया जो राजा और सेठ ने दरबार में कहा था। यह सब सुनकर जहांगीर बोला, मैंने राजा को इतना मूर्ख नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। राजा ने सेठ की बातों पर विश्वास कर लिया और तुम्हें समझाकर वापस भेज दिया। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि सिर्फ 3 घंटे के लिए जहांगीर को अपनी गद्दी पर बैठने का मौका दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि न्याय कैसे होता है और न्याय किसे कहते हैं। जब राजा ने व्यापारी की बातें सुनी तो राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलेगा तो मैं 3 घंटे के लिए अपनी गद्दी छोड़ देता हूं। और अगर जहांगीर न्याय नहीं कर पाए तो तुम्हें और जहांगीर को आजीवन कारावास का दंड मिलेगा। अगर मंजूर है तो बताओ। राजा की यह बात सुनकर व्यापारी ने जहांगीर को दरबार में बुलाया और जहांगीर तैयार हो गया। राजा ने अपना राजगद्दी 3 घंटे के लिए छोड़ दी और गद्दी पर बैठते ही सेठ को जहांगीर के सामने पेश किया। जहांगीर ने सेठ से पूछा कि जब व्यापारी की पत्नी 2 महीने पहले मर गई थी तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद हैं। तब जहांगीर ने आदेश दिया कि गवाह पेश किए जाएं। जहांगीर के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले जहांगीर ने उस हकीम को बुलाया जिसने व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। हकीम की बात सुनकर जहांगीर बोला, हकीम, यह बताओ कि तुम सेठ के घर व्यापारी की बीवी का इलाज करने जाते थे या राजा तुम्हारे पास इलाज करवाने आता था? जहांगीर की बात सुनकर हकीम बोला, सेठ जी खुद मेरे पास आकर दवा ले जाते थे। फकीर बोला, यानी तुम यकीन से नहीं कह सकते कि सेठ सिर्फ व्यापारी की बीवी के लिए ही दवा लेता था? यह दवा किसी और के लिए थी, व्यापारी की पत्नी के लिए? जहांगीर की बात सुनकर हकीम बोला, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवाई लेते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे जरूर दवाई लेते थे। हकीम की बात सुनकर जहांगीर बोला, इसका मतलब यह है कि तुम मरीज को देखे बिना ही उसे दवाई दे देते हो। यह बड़ी अजीब बात है। दवा की जगह तुम किसी को जहर भी दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे दिए जहर से इस आदमी की पत्नी की मौत हो गई। जहांगीर की ये बातें सुनकर हकीम की पैरों तले जमीन खिसक गई, चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। उसने गला साफ करते हुए कहा, महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा की जगह जहर क्यों दूंगा और इस तरह मेरी सारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। हकीम की बात सुनकर जहांगीर बोला, अब तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें ऐसी लापरवाही बरतने और मरीज की जान से खेलने के लिए 50 कोड़े मारने का हुक्म देता हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाएगा। तुम्हारा मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा। क्या तुम सच बताओगे या मैं सिपाहियों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर हकीम का शरीर कांपने लगा और वह जहांगीर के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं, मैं यह कह रहा हूं कि मैंने सेठ के किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया।
सेठ ने मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं उसके पक्ष में गवाही दे दूंगा। मेरा अपराध केवल इतना है कि लालच में आकर मैंने यह काम किया। जहांगीर ने कहा, कुछ भी हो, तुमने अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के आरोप में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। राजा के सिपाहियों ने तुरंत जहांगीर के आदेश का पालन किया और हकीम को पकड़ लिया। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्लाया और बोला, महाराज, मुझ पर दया करो, मैं मर जाऊंगा। गवाह के तौर पर बुलाए गए उन 4 व्यक्तियों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का अंतिम संस्कार करने की बात कही थी। जब उन 4 गवाहों की बारी आई तो फकीर ने उनसे पूछा कि तुम लोग यह बताओ कि तुम चारों ने इस आदमी की पत्नी की लाश को उठाकर अंतिम संस्कार किया था। बताओ, अंतिम संस्कार से पहले लाश को नहलाया जाता है और फिर उस पर कफन डाला जाता है। इस दौरान क्या तुमने उस औरत की लाश देखी थी? यह सुनकर वह हैरान रह गए। सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं साहब, हमने तो उसका शरीर भी नहीं देखा था। जब सेठ जी ने अंतिम संस्कार की तैयारी की थी उसके बाद ही हम उसे कब्रिस्तान ले गए और दफना दिया। उन चारों गवाहों की बात सुनकर फकीर ने कहा, और तुमने यह जानने की भी कोशिश नहीं की कि उस खाट पर मरा हुआ पड़ा है या जिंदा? हो सकता है कि उसने उसे कोई जहरीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया हो और उस खाट पर लिटा दिया हो और तुमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया हो। यह बहुत बड़ा अपराध है, इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड दिया जा सकता है। और चारों गवाह हकीम की पिटाई देखकर पहले ही डर गए थे। जब उन्होंने जहांगीर के मुंह से मृत्युदंड की बात सुनी तो सभी ने सच्चाई बता दी। जैसे ही जहांगीर ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ घबरा गया था। जहांगीर बोला, किसी की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के अपराध के लिए तुम क्या सजा पाना चाहोगे? जहांगीर की बातें सुनकर सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोल नहीं सका। जहांगीर ने कहा, 10 कोड़े देने से पहले मैं तुम्हें 1 वर्ष की सजा देता हूं। अभी भी समय है कि तुम इस व्यापारी की पत्नी को दरबार में पेश करो। राजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने दासों को घर भेजकर व्यापारी की पत्नी को दरबार में पेश किया। जहांगीर ने व्यापारी की पत्नी को उसे सौंप दिया। व्यापारी की पत्नी रोने लगी और व्यापारी ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और सेठ को झूठी गवाही देने के अपराध में 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई और व्यापारी की पत्नी का अंतिम संस्कार की झूठी गवाही देने वाले 4 गवाहों को 100 कोड़े लगाए गए। राजा यह देखकर हैरान रह गया और जहांगीर से बोला, आप अनमोल हैं, आपने मुझे न्याय करना सिखाया है। राजा की बात सुनकर जहांगीर बोला, नहीं महाराज, मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज अदा किया है, जिसे सभी लोगों को करना चाहिए। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और जहांगीर को अपना सलाहकार नियुक्त किया। जहांगीर व्यापारी से बोला, मेरी बातें हमेशा याद रखना। पहली बात तो यह कि अपनी पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना। अगर तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई पुरुष वह किसी स्त्री से विवाह करता है, विवाह के समय यह स्वीकार करता है कि वह उसके सुख दुख में उसके साथ रहेगा। ऐसी स्थिति में हमेशा उसके साथ ही बने रहें और उसका ख्याल रखें। जिस तरह से एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति को भी जरूरत पड़ने पर अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। यह आपका नैतिक चरित्र है और आपकी खुशी का मूल भी। दूसरी बात, अगर कोई आपकी पत्नी पर झूठे आरोप लगाता है तो ऐसी स्थिति में आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर इस उम्मीद के साथ आती है कि उसका पति उसे समझेगा और हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा। अगर लोग उस पर कोई झूठा आरोप लगा रहे हैं तो आपको अपनी जीवन संगिनी के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे समय में आपको उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी बात, आपको अपनी पत्नी को कभी भी किसी अजनबी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वह आपका दोस्त हो या न हो, चाहे वह आपका कोई रिश्तेदार हो या फिर चाहे वह आपका अपना भाई ही क्यों न हो। किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी पत्नी को कभी भी किसी अजनबी के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कौन कब और किसके साथ धोखा कर दे कोई नहीं जानता। इसलिए आपको अपनी पत्नी को कभी भी किसी गैर महरम आदमी के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और पैसे के लिए अपनी पत्नी को गिरवी रखना, ये कहां तक सही है? आप खुद अपने आप से पूछो कि मैंने सही किया या गलत। यह सुनकर व्यापारी रोने लगा और अपनी पत्नी से माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह कभी ऐसा नहीं करेगा। और फिर व्यापारी ने जहांगीर का धन्यवाद किया और पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने घर को चला गया।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई कहानी लेकर।